दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने आज माइग्रेशन स्ट्रेटजीज़ का ऐलान किया है, जिसमें नेक्स्ट ईयर से बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो आ रही हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स जो टीआर या पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर होते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा जो है अब टीआर के बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरी ये है कि जो टीआर का जो ड्यूरेशन है, पहले जैसे मास्टर ऑफ आईटी के बाद उन्होंने 5 साल की टीआर देनी शुरू कर दी थी। अब उन्होंने कहा है कि भाई बैचलर या मास्टर के बाद जो टीआर है वो अब आपको सिर्फ 2 साल की मिलेगी। उसके बाद जो टीआर वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो डिसीजन है वो भी उन्होंने कहा है कि भाई हम 21 दिन के अंदर जो है ना 21 डेज़ के अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। और पहले जो एज थी वो बड़ी रिलैक्स थी, यानी आप अगर 40 45 50 साल के होते थे तो आप टीआर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो बंदा जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होगी वो बंदा जो टीआर है वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। और जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है या पीटी की, पहले आइल्स अब आपको जो है वो पहले चाहिए होता था 6 ओवरऑल। अब उन्होंने कहा है कि भाई जो आइल्स है वो भी हमें 6.5 जो है ना वो चाहिए होगा, या इसकी इक्विवेलेंट पीटी, अगर आपने टीआर अप्लाई करनी है। तो ये तो थी टीआर से मुतल्लिक। इसके बाद उन्होंने जो 476 जो इंजीनियर्स जो ऑफशोर से आते थे वीज़े के ऊपर, अब उन्होंने कहा है कि जो 476 वीज़ा है उसको ख़त्म किया जाए, उसको अबॉलिश किया जाए। और इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है उसको भी काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है, जिसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा के उन्होंने कहा है कि अब 6 जो ओवरऑल हैं वो आपके पास मिनिमम होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए। हाउएवर अगर आपका एली कोर्स लगा है तो आप 5.5 बैंड जो हों वो भी एक्सेप्टेबल है। लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो वीज़ा है उसको फास्ट किया जाएगा, यानी जल्दी वीज़ा प्रोसेसिंग होगी। जो हाई रिस्क जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो वीज़े हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होंगे। इसके अलावा एक वीज़ा इंटेग्रिटी यूनिट जो है उसको बनाया गया है, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर आपका कोई स्टडी गैप वगैरह है, जैसे आपने कोई गैप के लिए कोई एक्सपीरियंस वहाँ पर डलवा दिया, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट डलवा दिया, तो उसको ये वेरीफाई करेंगे और बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें असली हैं। अगर ये असली नहीं होगी तो डेफिनेटली उनको रिफ्यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है कि बहुत सारे जो ऑनशोर स्टूडेंट्स होते थे वो पहले स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, फिर 485 पे गए, फिर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, फिर स्टूडेंट अप्लाई किया। कई लोग तो यहाँ पे 10 10 12 12 साल से हैं जो इस तरह से जो सिस्टम है उसका लूप होल को यूज़ कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो बार बार जो स्टूडेंट वीज़े अप्लाई करके और सस्ते कॉलेजों में करते थे, हम उनको स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन नहीं देंगे। और जो एटीओ है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस है, और हम उसके साथ जो वीज़ा जो है ना आपका जो डाटा है वो शेयर करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई आपकी जो वीज़ा कंडीशंस हैं मेक श्योर करें कि आप वीज़ा कंडीशन कोई ब्रीच नहीं कर रहे हैं।